आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से 23 दिनों के सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इंदौर में G20 सम्मेलन जारी, रोजगार कार्य समूह की बैठक में आज दिया जाएगा प्रारूप और परिणाम के दस्तावेजों को अंतिम रूप। प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री लैपटॉप के लिए करेंगे राशि हस्तांतरित और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नई दिल्ली में करेंगे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सत्र के दौरान सिनेमेटोग्राफ विधेयक, जैविक विविधता विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, वन संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक और बहुराज्य सहकारी समितियां सहित अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। मॉनसून सत्र अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा और 23 दिनों के सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। इंदौर में आज G20 सम्मेलन के दूसरे दिन रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक में मंत्री स्तरीय घोषणा के प्रारूप और परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की जाएगी। इसके बाद 2 लगातार बैठकों में इस प्रारूप के निष्कर्ष को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद समापन सत्र में भारत की अध्यक्षता और ब्राजील और इंडोनेशिया की सह अध्यक्षता में 2 दिन के मंथन के निष्कर्ष पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। ये प्रस्ताव कल G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की समूह की बैठक में अनुमोदन और स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रम और रोजगार सचिव और G20 EWG की अध्यक्ष आरती आहूजा ने जोधपुर, गुवाहाटी और जिनेवा में आयोजित पिछली 3 EWG की बैठकों के दौरान की गई चर्चाओं और उपलब्धियों को दोहराया। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में आज भारत की उपलब्धियों और रोजगार कार्य समूह की अब तक की यात्रा पर केंद्रित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहीं रोजगार कार्य समूह की बैठक में कल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के असंगठित श्रमिकों के संबंध में विश्व के सबसे बड़े डेटाबेस और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल ई श्रम में गहरी रुचि दिखाई। विदेशी मेहमानों ने मांडू के ऐतिहासिक किले के साथ साथ अन्य स्थानों के महत्व को भी जाना। आज वे स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध इंदौर की 56 दुकान पर लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप के लिए सिंगल क्लिक से प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपए राशि का अंतरण करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित सत्र 2022-23 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय के लिए ये राशि दी जाएगी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह और स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सत्र 2022-23 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में 78,641 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में 75% अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भोपाल संभाग के विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल जिले के 10,359 विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित भी होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली और विनियामक ढांचे के विकास के लिए वैश्विक विनियामक मंच तैयार करना है। इस बैठक से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। उभरते खाद्य खतरों, नई प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैठक में खाद्य सुरक्षा नीति पर उचित दृष्टिकोण तैयार किया जाएगा। शिखर बैठक में वैश्विक विनियामक ढांचा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां और समाधान तथा खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर पशु चारे का प्रभाव सहित कई तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति राजेंद्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जांच के लिए नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधिपति इस परीक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच के दौरान अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर भी जांच करेंगे। जांच के निष्कर्षों के आधार पर न्यायाधिपति द्वारा यथोचित अनुशंसाएं 31 अगस्त को राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएंगी। राज्य शासन ने शासकीय सेवाओं को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद महंगाई भत्ता दर बढ़कर कुल 42% हो जाएगी। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से दिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा जनवरी से 30 जून तक की 4% एरियर राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में किया जाएगा। जो शासकीय कर्मचारी जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अथवा इस अवधि में जिनका असामयिक निधन हुआ है, उनके नामांकित सदस्य को एरियर राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष जय शाह ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 30 अगस्त से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव श्री शाह ने कल इसकी घोषणा की। 6 टीमों को 3-3 के ग्रुप में रखा गया है। यह आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में 4 स्थानों पर किया जाएगा। सह मेजबान पाकिस्तान, भारत और नेपाल को ग्रुप A में रखा गया है, जबकि ग्रुप B में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में पाकिस्तान अगले महीने की 30 तारीख को पाकिस्तान के मुल्तान में नेपाल के साथ खेलेगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। ढाका में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 108 रन से हरा दिया है। तीसरा मैच शनिवार को ढाका में ही खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में दस्तक अभियान के अंतर्गत 31 अगस्त तक घर घर जाकर बीमार बच्चों की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है। खंडवा जिले की जनपद पंचायत खालवा अंतर्गत स्थित सिंचाई जलाशय को मछली पालन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए जाने के लिए आवेदन 27 जुलाई तक कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आगरमालवा जिले में भी अगले सप्ताह विधायक कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग भोपाल के आयुक्त ने झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत पाडलवा का दौरा किया। उन्होंने लाडली बहना सेना की महिलाओं से बातचीत की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने विकास पर्व के तहत उपनगर ग्वालियर में 2 करोड़ 67 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इंदौर सहित प्रदेश के 3 जिलों में प्राथमिक नेत्र सेवाओं के सुदृढ़ीकरण मॉडल का शुभारंभ किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से 23 दिनों के सत्र में अनेक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इंदौर में G20 सम्मेलन जारी। रोजगार कार्य समूह की बैठक में आज दिया जाएगा प्रारूप और परिणाम के दस्तावेजों को अंतिम रूप। प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री लैपटॉप के लिए करेंगे राशि हस्तांतरित और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नई दिल्ली में करेंगे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर बैठक का शुभारंभ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।